नमस्कार, खबरें दनादन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया गया है। अरुण जेटली के स्वास्थ्य को लेकर यह फैसला लिया गया है। आज मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना था। योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर कयास लगाई जा रही है कि नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट विस्तार में 8 से 10 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। योगी कैबिनेट में पश्चिमी यूपी को विशेष तरजीह दी जा सकती है, जबकि पूर्वांचल के भी 2 नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। इस कैबिनेट विस्तार में 10 से 12 मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को 55 करोड़ 30 लाख रुपए की विकास की योजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने यहां 6 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम ने सूर्यकुंड मंदिर के विकास के लिए 2 करोड़ 60 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलेक्ट्रिक सेफ्टी कार्य और वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज में रोड निर्माण का लोकार्पण किया। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संजय सिंह, उनकी पत्नी अमिता सिंह, सुरेंद्र नागर, संजय सेठ, नीरज शेखर का प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया। हाल ही में कांग्रेस और एसपी छोड़कर सभी नेता बीजेपी में शामिल हुए। अमेठी में समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस मिशन को फतह करने के लिए बेरोजगार युवाओं को संगठन तैयार किया जा रहा है। समाजवादी सांसद आजम खां की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 21 अगस्त तक जवाब मांगा। आरोप है कि बिना नक्शे के हमसफर रिजॉर्ट को बनाया गया था। कश्मीर में धारा 370 होने पर शिवपाल सिंह यादव ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी लोग देश और राष्ट्र के साथ हैं। देश पर जब भी कभी भी संकट आया तब पूरे देश की जनता के साथ हर वर्ग के लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम लोग देश के साथ हैं। अगर कोई अलगाव पैदा करता है तो वह अच्छी बात नहीं। आर्थिक मंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ ट्वीट करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मायावती खुद आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने बदायूं में लगभग 1400 दिव्यांगों को 2000 से ज्यादा उपकरण वितरित किए। इसमें ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी के साथ अन्य उपकरण भी शामिल थे। इस मौके पर एसपी मौर्य ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पीएम मोदी की बातों का समर्थन किया है। सोनभद्र जमीन विवाद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलें वन विभाग से गायब हो गई हैं। इस मामले के सामने आने के बाद से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी दी गई है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में राजनेताओं, अधिकारियों और दबंगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर वन विभाग की भूमि कब्जाने की शिकायत की गई थी। इसमें बीएसपी शासन में जेपी ग्रुप को अवैध रूप से 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन देने के मामले का भी जिक्र किया गया था। बरेली के किला थाना में 3 तलाक पीड़ितों की सुनवाई होने से परेशान महिलाओं ने इंस्पेक्टर डीसी वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सहारनपुर के माधो नगर में बदमाशों ने डबल मर्डर की वारदात को घर में घुसकर अंजाम दिया। आशीष वर्मा और उसके भाई आशुतोष की हत्या से इलाके में सनसनी फैली। मुरादाबाद में बारिश के बाद नगर निगम की लापरवाही की पोल खुल गई है। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद शहर में पानी जमा हो गया। मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी। इस वारदात के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 75 में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। कासगंज में एक महिला से छेड़खानी करना अधेड़ व्यक्ति को महंगा पड़ गया। गुस्साई महिला ने सरेआम मंचले की चप्पल से धुनाई कर दी। कानपुर देहात के भोगनीपुरा कोतवाली इलाके में बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो लोगों ने बनाकर वायरल कर दिया। फिरोजाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 25,000 की इनामी बदमाश दीपा ठाकुर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के मामले में फरार चल रहा था। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से किसानों की आय दोगुनी करने और सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंकों की तर्ज पर खड़ा करने के लिए सुझाव मांगा है, जिसको देखते हुए अयोध्या में बैंकों ने परामर्श अभियान चलाया है। मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में पूर्वांचल के कुख्यात D9 गिरोह के 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बदमाशों से गोलियों बलिया से लूटी हुई ब्रेजा कार, एक पिस्टल, तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। बदमाशों को कई उपकरण के मुकदमे दर्ज हैं। संभल में गंगा विकराल रूप धारण कर चुकी है। बबराला घाट पर गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ के साथ गंगा की कटान भी शुरू हो गया। फिलहाल गंगा किनारे बसे गांव के लोग गंगा की बाढ़ को लेकर चिंतित हैं।
बदायूं स्थित कलेक्ट्रेट सभागार को अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सभागार के नाम से जाना जाएगा। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सौम्य प्रसाद मौर्य और बदायूं सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार के नए नामकरण का शिलापट का उद्घाटन किया। झांसी में मौरानी पार रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के 2 सिपाहियों का यात्रियों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरपीएफ के 2 सिपाही एक यात्री को घसीटते हुए लाठी से पीट रहे हैं। जौनपुर के केराकत थाना में कुसान गांव में खड़ंजा बिछाने के विवाद में पुलिस के सामने बुजुर्ग महिला द्वारा आत्मदाह के प्रयास का मामला सामने आया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने महिला की जान बचा ली। कानपुर में रेल बाजार थाना क्षेत्र स्थित श्यामनगर इलाके में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। थोड़ी देर में ऊपर की मंजिल को भी अपने उसने चपेट में ले लिया। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जौनपुर के रामपुर बाजार में गन पॉइंट पर युवक की मोबाइल लूट की वारदात सामने आई है। युवक द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने बंदूक की मुखिया से युवक को मारकर घायल कर दिया। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। चित्रकूट में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से कि अगर मलाई खानी है तो उन्हें सत्ता और सरकार के साथ रहना होगा। शाहजहांपुर में किशोर की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। इस बात से गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस से शिकायत करने पर दबंगों ने दोबारा उसकी पिटाई की थी, इसके बाद उसकी मौत हुई। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने के विरोध में भाजपाइयों ने हंगामा किया है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता अपने पिता को खाना देने अस्पताल जा रहा था। इस दौरान कागज नहीं होने पर पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस ने बाइक चोरी के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। युवकों ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद स्वीकार की है। कासगंज में कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 19,000 रुपए कैश भी बरामद हुए। शाहजहांपुर में एक शिक्षक के आवास में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों को चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार लखनऊ गया हुआ था और जब वह लौट कर आया तो उसने घर में ताले टूटे देखे और सेफ अलमारियों से कैश और जेवरात गायब थे। अलीगढ़ में तैनात पुलिसकर्मी के पंखे से करंट आने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर पूरे सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में उसकी सलामी दी और सिपाही के शव को परिजनों को सौंप दिया। कानपुर देहात में देवराहट थाना क्षेत्र में उफनाई यमुना में नहाने गई 3 लड़कियां डूब गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकाल लिया है, लेकिन एक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक नहाने के दौरान अचानक यमुना का जलस्तर बढ़ गया, जिससे यह हादसा हुआ। अलीगढ़ के अचल सरोवर में अचानक सैकड़ों मछलियां मर गईं। जानकारी मिलने पर नगर आयुक्त और नगर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल तालाब के पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। खबर हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा में बारिश के चलते एक कच्चे मकान के कमरे के छत गिरने से हादसा हो गया। कमरे में सो रहे एक व्यक्ति की छत के नीचे दबने से मौत हो गई। परिवार के मुखिया की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। हापुड़ के बाबूगुड़ा थाना क्षेत्र के विकास गांव में एक युवक की कार्यवाहक प्रधान के पास जाना महंगा पड़ गया। दबंग प्रधान ने अपने बेटे के साथ मिलकर युवक को बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दबंग प्रधान की पिटाई से युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। एटा में न्यायालय परिसर में पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। दरअसल पीड़िता का 4 साल पूर्व आमिर नाम के युवक से निकाह हुआ था और उसका घरेलू हिंसा का केस चल रहा था। केस में जमानत मिलने के बाद पति ने पत्नी को कोर्ट परिसर में 3 तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर 3 तलाक का केस दर्ज किया गया है। आगरा में 2 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोग मलबे के नीचे दबने से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने मासूम बच्चे की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके चाचा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बकरीद के दिन चांटा मारने से बच्चे की सिर सीढ़ियों से जा लगा था और ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। बाद में सलीम ने शव को बोरी में डालकर देर रात नाले में फेंक दिया था। ललितपुर में काला पहाड़ गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि कोटेदार सरकारी राशन को प्राइवेट दुकानदारों को बेच देता है। जब जरूरतमंद लोग अपने हक का राशन लेने पहुंचते हैं तो कोटेदार उनसे गाली गलौज तक करता है, लेकिन ग्रामीणों को कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। नोएडा पुलिस ने 2 ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो खुद को क्राइम ब्रांच के अधिकारी और मंत्री बताकर लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे की मांग करते हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले 1 साल से इसी तरह से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र में नर्सिंग होम में खून चढ़ाते समय महिला की जान चली गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगाकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
ग्रेटर नोएडा में एक 3 साल के मासूम बच्चे को अपने पिता का मोबाइल छेड़ना महंगा पड़ गया। हैवान पिता इस बात से इतना नाराज हो गया कि उसने बच्चे को मोबाइल चार्जर की लीड से बेरहमी से पीट दिया, जिसमें बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को हिरासत में लिया। प्रयागराज में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। महज 3 घंटे के अंदर 4 हत्याओं से संगम नगरी दहल गई है। धूमगंज इलाके में जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, तो वहीं बदमाशों से सरेराह जॉर्ज टाउन इलाके में युवक की मौत गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अमेठी में बाइक एक्सीडेंट के विवाद में विकराल रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि 2 दर्जन से अधिक दबंगों ने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर धावा बोल दिया। घटना के बाद भाग रहे दबंगों की 5 बाइक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी बाइकों को आग के हवाले कर दिया। बलिया के बहोरवा गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवा चुकी है। प्रयागराज में गंगा नदी का पानी बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया है। एक बार फिर से मां गंगा ने हनुमान जी को स्नान कराया है। हर साल मां गंगा हनुमान जी को स्नान कराने आती है। मां गंगा के हनुमान जी स्नान कराने से बेहद शुभ माना जाता है। राज्य में आफत की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। राज्य के 11 जिलों में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देहरादून, पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और हरिद्वार में स्कूल बंद किए गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। सैलाब में 18 लोग बह गए। अब तक सिर्फ 3 की शव बरामद हुए, जबकि अन्य की तलाश जारी है। बादल फटने से आए सैलाब में मोरी ब्लॉक को जोड़ने वाला पुल बह गया है, जिसकी वजह से अब तक रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से हिमाचल में मदद की मांग की गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भी तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से जिले में 25 से ज्यादा संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। कई यात्री हाईवे में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच उत्तरकाशी से ही बड़ी खबर आ रही है कि यहां बड़कोट के एसडीएम और मुरी के एसओ आपदाग्रस्त क्षेत्र आराकोट पहुंच चुके हैं। नेशनल हाईवे नोटधार को खोल दिया गया है। वहीं पंचनालू से एक जेसीबी आराकोट को और भिजवा दी गई। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। नेशनल हाईवे 121 पर बाढ़ के बाद कई नाले जो है सड़क पर आ गए। रामनगर के धनगढ़ी में उपनाय नाले में एक कार बह गई। कार चालक ने जबरन कार को नाले के बीच में निकालने का जोखिम लिया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान मुसीबत में आ गई। देहरादून के विकास नगर में टोंस नदी में आई बाढ़ से तबाही मच गई है। इस रौद्र रूप को देखते हुए त्रिउड़ी की दुकानें खाली करवाई गई हैं, जबकि कई घरों के बहने का खतरा बरकरार है। केदारनाथ में भारी बारिश के बाद पैदल यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि रामबाड़ा के पास मंदाकिनी में बने पुल पर खतरा मंडरा रहा है। अल्मोड़ा में भी बारिश की वजह से 6 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें जेसीबी की मदद से खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अल्मोड़ा में भी बारिश की वजह से 6 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें जेसीबी की मदद से खोलने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा देहरादून में भारी बारिश की पूर्वानुमान किया जा रहा है। सच साबित होता दिख रहा है। देहरादून से लगभग 90 किलोमीटर दूर त्रिउड़ी बाजार पर गहरा संकट मंडरा रहा है। भारी बारिश के कारण टोंस नदी में इतना भयानक पानी आ गया है। उत्तरकाशी के मोरी से आ रही टोंस नदी देहरादून के विकास नगर में भी कहर बरपा रही है। यह टोंस नदी विकराल रूप धारण कर चुकी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। रुद्रप्रयाग में भी NH 107 केदारनाथ हाईवे पर चलना खतरे के न्योता देने जैसा है। तिलवाड़ा और अगस्त्यमुनि के बीच रामपुर के पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के बीच ही लोग आवागमन कर रहे हैं, जिससे हर समय दुर्घटना का अंदेशा रहता है। रामनगर में भी भारी बारिश का कहर टूट पड़ा है। एक ओर जहां कोसी नदी उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे 121 में बरसाती नालों ने रौद्र रूप अख्तियार कर रखा है, जिसके चलते काशीपुर भुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग रिगौड़ा से लेकर धनगढ़ी तक नालों को उफान पर आने से जाम लगा हुआ है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। ऋषिकेश में गंगा के साथ ही सोंग और चंद्रभागा नदी भी उफान पर है। कोटद्वार में धुमाकोट रोड पर बस खाई में गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत ने कोटद्वार में एक गांव को गोद लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सांसद ने कहा है कि चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी के दौरे के बाद वो गांव को गोद लेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का दावा है कि 2 महीने में पिथौरागढ़ की नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। जोशी ने बताया है कि एयरपोर्ट से सटे 5 भवनों को हटाने के लिए सरकार ने मुआवजा राशि जारी कर दी। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। 15 दिसंबर तक नई पंचायतों का गठन कर लिया जाएगा।
पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने पार्टी के महामंत्रियों के साथ सीनियर नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद तय किया गया है कि पार्टी के पंचायत प्रत्याशियों के चयन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस कड़ी में सरकार में दायित्वधारियों को एक एक जिला सौंप दिया गया है और ये दायित्वधारी जिले के पार्टी प्रभारी और जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे। जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों को पैनल तय करेगा। साथ ही इसके लिए उन्हें अलग अलग मोर्चे, मंडल अध्यक्ष और सांसद विधायकों की राय भी लेनी होगी। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में आईसीयू को बंद कर दिया गया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद यह फैसला लिया गया। लीकेज के बाद यहां करंट का खतरा बना हुआ था। फर्जी नियुक्तियों के बाद अब कुमाऊं विश्वविद्यालय पर फर्जी पीएचडी डिग्री देने का आरोप लगा है। शासन ने पिछले 5 साल के शोध कार्यों की रिपोर्ट मांगी। आरोप है कि बिना आधार के यहां डिग्री बांट दी गई। 10वीं नैनीताल मानसून मैराथन 25 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। विभिन्न वर्गों में 3,95,000 इनाम राशि के मैराथन का आवेदक शुरू हो गए। टनकपुर डिपो में बसों की कमी की वजह से यात्री परेशान है। राज्य में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला डिपो है, लेकिन बसों की भारी समस्या यहां पर बनी हुई है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। महिला का पति पंत नगर की फैक्ट्री में काम करता है। नैनीताल में चौथी ऑल इंडिया शतरंज प्रतियोगिता हुई। अलग अलग वर्गों में 67 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उत्तराखंड के लाल संदीप थापा को अंतिम विदाई दे दी गई है। देहरादून में उनके पैतृक गांव में संदीप का अंतिम संस्कार किया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।